श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजन, कार्तिक शुक्ला एकादशी को नंदराय जी ने व्रत किया और संध्या काल में अपने इष्ट देव की विधि विधान से पूजा अर्चना की और द्वादशी तिथि अर्धरात्रि के बाद के लगने पर रात्रि काल में व्रत का पारण करने के लिए स्नान करने हेतु उठकर जमुना जी के तट पर चले गए। उस समय वे यह न जान सके कि अभी रात्रि कितनी शेष है और यमुना जल में उतरकर स्नान करने लगे। उस समय वरुण देव के सेवक पहरे पर थे। वे नंद जी को पाश में बांधकर अपने स्वामी के पास ले गए और कहने लगे, हे स्वामी, यह मनुष्य असमय स्नान करने के लिए जल में आ धंसा, अतः हम लोग इसे पकड़कर आपके पास ले आए। उस घड़ी नंद जी ने बलराम एवं श्री कृष्ण जी को बहुत पुकारा, किंतु उन तक नंद जी की आवाज़ न पहुंच सकी। वरुण देवता नंद को तत्क्षण पहचान गए और आदर सहित उन्हें अपने महल में ले जाकर कहने लगे, हे नंदराय जी, आपके भाग्य प्रबल हैं जो आपके पुत्र के रूप में श्री नारायण जी ने अवतार लिया। आप सुखपूर्वक मेरे महल में विश्राम करें। तब नंदराय जी कहने लगे, हे देव, मेरे पीछे सभी लोग घबरा रहे होंगे, अतः शीघ्र हमें यहाँ से जाने की अनुमति दें। यह सुनकर वरुण देवता कहने लगे, हे नंदराय जी, हम आपको इसी समय आपके गृह स्थान पर पहुँचा देते, किंतु भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों की अभिलाषा को मैं किसी प्रकार रोक नहीं पा रहा हूँ। अंतर्यामी प्रभु आपको ढूंढते हुए अवश्य यहाँ पर आएंगे। उनका दर्शन पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। हे परीक्षित, नंद जी जब जल से बाहर न निकले तब उनके साथ आए ग्वाल अत्यधिक चिंतित हुए और यमुना तट पर उनके रखे हुए वस्त्रों को ले जाकर यशोदा जी को दिखाते हुए कहने लगे कि नंदराय जी स्नान करने यमुना जी के जल में उतरे और अभी तक बाहर नहीं निकले। यह सुनते ही वह रोती चिल्लाती हुई यमुना के घाट की तरफ दौड़ी चली। तब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जी क्षण मात्र में जान गए कि बाबा को वरुण देव के पहरेदार पकड़ कर ले गए हैं। अतः यशोदा को धीरज बंधाते हुए कहने लगे, हे मैया, तू जरा भी चिंता मत कर, मैं अभी नंद बाबा को लेकर आता हूँ। यह कहकर वे तत्क्षण वरुण लोक जा पहुँचे। हे राजन, उस समय भगवान वासुदेव का मुखमंडल 1000 सूर्य के समान आलोकित हो रहा था। उन्हें आता हुआ देखकर वरुण देव अपना सिंहासन त्याग कर उठ खड़े हुए और उनके चरणों में लेटकर दंडवत प्रणाम किया और सम्मान सहित रत्न जटित सिंहासन बिठाते हुए विधिवत पूजा की। तत्पश्चात हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहने लगे, हे स्वामी, मेरा अपराध क्षमा हो। आपके दर्शनों की इच्छा से आपके पिताश्री को मैंने प्रेम पूर्वक रखा था, अन्यथा क्षण मात्र में मैं इन्हें आपके पास पहुंचा देता। हे भगवान, आपके पिता नंद जी कुशल से यहाँ विराजमान हैं, आप इन्हें ले जाइए, किंतु हे दया निधान, अपने इस सेवक को सदैव आपके चरणों का स्मरण बना रहे, यह कृपा प्रदान कीजिए। वरुण देव की इस प्रकार स्तुति करते हुए देखकर भगवान श्री हरि नारायण अवतार कन्हैया जी अति प्रसन्न हुए और अपना अभय हाथ वरुण देव के मस्तक पर रख दिया। तत्पश्चात नंद जी को लेकर वृंदावन लौट आए। हे परीक्षित, वरुण देव एवं अन्य देवताओं ने श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। यह दृश्य देखकर नंद जी अपने भाग्य की सराहना करने लगे। वापस वृंदावन आने पर यशोदा रोती हुई कहने लगी, आज भगवान ने आपके प्राणों की रक्षा की। तब नंद जी बोले, अरे बावली, तू क्यों कलप रही है? मैं किसी साधारण बालक का पिता नहीं हूँ। श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। मुझे कोई भी दुखी नहीं कर सकता। उस समय समस्त ब्रजवासी सहित यशोदा, उपनंद आदि बहुत प्रसन्न हुए।